नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये जो हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, ये आप लोगों का आर का जिन बच्चों का पेपर है 27 जुलाई का, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी अदर वनडे एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी है जिसके अंदर जीएस पेपर आता है, जीएस पूछी जाती है, तो उन सभी बच्चों के लिए भी ये क्लास आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। देखो, पीसीएस में क्या होता है, आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो क्लास है आप लोगों की वन लाइनर क्वेश्चन जितना भी बनेगा मिडावल हिस्ट्री से, तो हो सकता है यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। इसमें हम लोग पूरा डिस्कस नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, केवल रैपिड रिवीजन है, कुछ चीजें हम लोग साथ के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है मिडावल हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी 4 क्लासेस हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो 4 क्लास नहीं देखी है, जाकर उन 4 क्लासेस को भी देख लेना, वहां से जो आप लोगों को कुछ ना कुछ डेफिनेटली फायदा मिलेगा जरूर। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पहले अकबर के कार्य देख लेते हैं फटाफट से। 1562 में अकबर ने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था। आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, तो 1562 आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, ये याद रखोगे आप लोग। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा 1564 में जो है अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ये आप लोग याद रखोगे। 1571 में क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी बसाया। इसके आगे चलते हैं हम लोग, एक तरफ शासक है, एक तरफ उनके कार्य हैं, फिर से हम लोग आ जाते हैं। ये मुगल पीरियड चल रहा है आप लोगों का। अकबर ने क्या किया था, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, इसको आप लोग याद रखोगे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। जहांगीर ने क्या किया था, सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। पूछा गया है कई बार कि अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, मुगल बादशाह ने, जहांगीर ने। शाहजहां की मैं बात करूं, तख्ते ताउस का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था तख्ते ताउस का निर्माण। लेकिन जब बाद में नादिर शाह आता है, वो इसको जो है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस को जो है लूट कर ले जाता है भारत से, जो है कहां पर ले जाता है, ईरान ले जाता है, ये आप लोग याद रखोगे। औरंगजेब की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मोती मस्जिद किसने बनवाई है दिल्ली के अंदर, वो बनवाई है औरंगजेब ने। इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, एक तरफ पुस्तक और एक तरफ उनके लेखक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में। हुमायूं नामा, ये किसने लिखी है, हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम, तो हुमायूं की आप बहन ने लिखी है कौन सी पुस्तक, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने। शाहजहां नामा किसने लिखी है, ये लिखी है इनायत खान ने। तारीख शेरशाही ये लिखी है अब्बास खान सरवानी ने लिखी है। देखो, तारीख शेरशाही, ये आप लोग याद रखोगे। पातशाह नामा के लेखक कौन हो जाएंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी, इंपोर्टेंट है पातशाह नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। इसके साथ साथ कुछ इमारत और उनके वास्तुकार, देखो ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का। ताजमहल के कौन है वास्तुकार, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद इंसा खां, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद इंसा खां जो है इसके वास्तुकार हो जाएंगे। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन है, मलिक मिर्जा ग्यास, ये आप लोग याद रखोगे। सबसे इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, ताजमहल का याद रखना आप लोगों को। आगरा का किला, इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे, कासिम खान हो जाएंगे, कासिम खान। और हमीद व अहमद, लाल किला जो दिल्ली के अंदर है, उसके वास्तुकार कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमीद और अहमद नाम के व्यक्ति इसके वास्तुकार हो जाएंगे। शासक और उनका मकबरा, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कई बार मिलान करने के लिए दे देगा आप लोगों को, ठीक है। मैचिंग वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, मैचिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अकबर का मकबरा कहां पर है, सिकंदरा आगरा के अंदर है। जहांगीर का कहां पर हो जाएगा, शाहदरा लाहौर के अंदर है। शाहजहां का कहां पर हो जाएगा, आगरा के अंदर है। और औरंगजेब का कहां पर हो जाएगा, दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर है। शाहजहां आप लोगों ने देख लिया कहां पर हो जाएगा, आगरा के अंदर। इसके बाद शासक और उनके कार्य फिर से हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। संभल मस्जिद रुहेलखंड के अंदर है, आपको पता है उस टाइम पे रुहेलखंड में पड़ता था संभल, अभी कहां पर है, यूपी के अंदर संभल जिला है। बाबर ने बनवाई है क्या, संभल की मस्जिद। हुमायूं ने क्या बनवाया बच्चों, आगरा के अंदर मस्जिद बनवाई, आगरा मस्जिद। पुराना किला किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। और रबिया का मकबरा या फिर रबिया उद दौरानी का मकबरा आप लोग कह सकते हो, किसने बनवाया, वो बनवाया आप लोगों का औरंगजेब ने बनवाया है। इसके साथ साथ मुगल प्रशासन के बारे में कुछ शब्दावली हमारे सामने है, उसको देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, सद्र उस सुदूर। मुगल टाइम पर, मुगल पीरियड में जो है मुगल प्रशासन के अंदर सद्र उस सुदूर जो होता था,
वो क्या देखता था, वो देखता था भाई धार्मिक मामलों से संबंधित अधिकारी था, धार्मिक मामले देखता था। मुशरिफ कौन थे, लेखाधिकारी, जो पत्राचार या लेखा जो का रखते हैं, मतलब लेखन कार्य वाले कौन हो जाएंगे, लेखाधिकारी। मुस्तौफी क्या होता था, लेखा परीक्षक, ठीक है, मुस्तौफी होता था लेखा परीक्षक। इसके साथ साथ मुसद्दी, इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुसद्दी। मुसद्दी क्या था, बंदरगाहों का प्रशासक, ठीक है, जिसके अंडर में पोर्ट्स होते थे, बंदरगाह होते थे, ठीक है। आप लोग ये सारी चीजें याद रखोगे। इसके साथ साथ अमिल, सॉरी आमिल, आमिल क्या होता था, आमिल होता था किसानों से राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी। आमिल क्या होता था, किसानों से राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। इसको आप लोगों को याद रखना, हो सकता है वन लाइनर फॉर्मेट में यहां से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। आगे आते हैं मुगल कालीन प्रशासनिक क्रम, इसको याद रखोगे आप लोग। सबसे बड़ा क्या था, देखो सबसे बड़ा पहले सेंटर होता था, सेंटर के अंडर में काम करते थे क्या, सूबे या राज्य। राज्य के अंडर में क्या होती थी, जिला, जिला या सरकार बोलते थे जिले को। उसके अंदर आते थे क्या, परगना, जिनको हम लोग तहसील बोलते हैं। और तहसील के अंदर क्या आते थे बच्चों, ये आता आप लोगों का मौजा, जिनको बोला जाता है गांव। तो ये क्रम भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। पहले केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, फिर आप लोगों का जिला स्तर पर, फिर तहसील आ जाती है, उसके बाद आ जाता है गांव। तो ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने आज की इस क्लास में डिस्कस कर ली है। इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को रैपिड रिवीजन सीरीज मिलती रहेगी। बने रहेगी अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर आई सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच।